चलता है। और जब ये प्रसव वेग चलता है ना, तो ये जीव माँ की कोख से बाहर आ जाता है। अब देखिए आप, ये जीव जब तक माँ की कोख में था ना, तब तक इसका केवल एक ही रिश्ता था, और वो था परमात्मा से। कोई रिश्ता नहीं था, किसी से कोई रिश्ता नहीं। 24 घंटे माँ की कोख में केवल उसको याद करता था। और जैसे ये बाहर आता है, बाहर आते ही क्या कहने लगता, कहाँ 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 कहाँ। बाहर आते ही कहने लगता, कहाँ कहाँ, मैं कहाँ आ गया। और देखो इस जीव की फिर ममता भटकनी शुरू होती है। जैसे जैसे बड़ा होने लगता है ना, अपनी माँ की खुशबू को पहचानने लग जाता है। यदि चारपाई के पास से माँ निकलने लगे ना, तो मुंडी घुमाने की कोशिश करने लग जाता है। ममता इसकी बटनी शुरू हो गई परमात्मा से माँ की तरफ। थोड़ा सा और बड़ा होता है ना, तो अपने पिता की आहट को पहचानने लग जाता है। ये इसके पिता दरवाजे पे आए और इसके कान खड़े हुए, समझ जाता मेरे पिता आ गए हैं। यानी ममता 3 हिस्सों में बट गई। पहले केवल भगवान में थी, अब भगवान में और माँ में और फिर पिता में भी ममता बट गई। थोड़ा सा और बड़ा होता है तो ममता भाई बहन में बट जाती है। थोड़ा और बड़ा होता है तो फिर पढ़ाई में ध्यान लग जाता है, और पढ़ाई करने के बाद में फिर कमाई में कमाने लग जाता है। और फिर इसकी शादी हो जाती है तो फिर क्या करता है, ये जो जितनी भी ममता है ना, इस सारी ममता की गठरी बांध लेता है, और उस गठरी को ले जाकर के श्रीमती के चरणों में रख देता है। लो जी, आज के बाद तो जो हो आप ही हो। और फिर उस पत्नी का क्या धर्म बनता है। देखिए हमारे शास्त्र पत्नी को पत्नी नहीं बोलते, पत्नी को धर्म पत्नी बोलते हैं। यानी पत्नी कहलाने की अधिकारी वो स्त्री है जो अपने पति को धर्म से जोड़ दे। पत्नी वो है जो अपने पति को परमात्मा की सेवा और बड़ों की सेवा करना सिखा दे। सुखदेव भगवान इधर परीक्षित को और कपिल भगवान माँ देवहूति को ये सब संवाद सुना रहे थे। माँ देवहूति सुनते सुनते पानी पानी हो गई, और ऐसा पानी सिद्धिदा नाम की नदी बनकर के बहने लग गई। कपिल भगवान ने सिद्धिदा नाम की नदी में डुबकी लगाई, स्नान किया, जल का पान किया और बद्रिकानाथ धाम की ओर प्रस्थान कर गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, माँ देवहूति का वंश आगे नहीं चला, क्योंकि एक ही बेटा था, वो वन में चला गया। परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, आपने कल कहा था कि स्वयं भू मनु की 3 बेटियां थी। ये तो बीच की बेटी जो देवहूति उसकी कथा आपने सुनाई। जो बड़ी आकुति हैं और जो छोटी प्रसूति हैं, उनका क्या है? बोलिए, जो बड़ी है ना आकुति, इनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ था, और इनके यहाँ स्वयं यज्ञ भगवान ने अवतार लिया। और जो छोटी है प्रसूति, ये दक्ष प्रजापति को ब्याही गई, और इनके यहाँ माँ सती ने अवतार लिया, और फिर भगवान शिव के साथ में सती का विवाह हुआ। जग विधि से सब जानते हैं। परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, स्वयं भू मनु की केवल बेटियां ही थी क्या? कोई बेटा नहीं था? बोले थे, 2 बेटे थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद।
देखिए, नाम का असर, जीवन में नाम का असर निश्चित आता है। प्रिय व्रत का मतलब प्रिय प्रतिज्ञा धारण करना, अच्छी सोच मन में धारण करना। प्रिय व्रत सभी से बहुत स्नेह करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। उत्थान पाद अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से समाज में सम्मान पाना, अपना उत्थान करना, वो है उत्तान पाद। अच्छा, उत्तान पाद की जो पत्नी है ना, इनका नाम भी बड़ा सुंदर है, सुनीति। सु का मतलब अच्छी और नीति का मतलब सोच। जिसकी बहुत अच्छी सोच है ना, वो है सुनीति। पति पत्नी एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। आज क्या हुआ, उत्तान पाद सुदूर वन में निकल गए शिकार करने के, और यहां वन में इन्होंने सुंदर सी कन्या को देख लिया। इस कन्या का नाम था सुरुचि। सुरुचि का मतलब केवल अपनी रुचि के लिए जीना, केवल अपने स्वार्थ के लिए जीना, अपना पेट भर जाए, दुनियादारी जाए भाड़ में, वो है सुरुचि। सुरुचि के ऊपर उत्तान पाद मोहित हुए, गंधर्व विधि से सुरुचि के साथ में विवाह किया और सुरुचि को लेकर के अपने महल में आए। सुरुचि जब महल में आई और इसने सुनीति को देखा, पूछा, महाराज ये देवी कौन है? उत्तान पाद बोले, ये मेरी बड़ी पत्नी है सुनीति। बोली, ना, एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती, एक महल में दो रानी नहीं रहेंगी, उसको रख लो या मुझे रख लो।